Hello, welcome back to History class standard 10. Today we are going to start third chapter, that is applied history. In this chapter we are going to study the applications of history. How we will apply and how will the application of history will help in our future times. So let's start the first topic. What is applied history? Applied history is also known as public history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. ऐसा बोला जाता है कि अगर हमें हमारा पास्ट इवेंट नहीं पता तो हमारा फ्यूचर कुछ बहुत ब्राइट और बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है. तो अगर फ्यूचर में कोई चीज़ ऐसी होती है जो पास्ट में हुई हो तो उससे हमें हेल्प मिलता है कि उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में. तो उसके लिए हमें हमारी पास्ट इवेंट्स पता होनी चाहिए, तो ही हम उससे अप्लाई कर सकते हैं. Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions to the contemporary social issues and incorporate them in the social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. तो इसीलिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री मतलब हमारी हिस्ट्री की जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि हम हमारे फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकें. The projects and programs related to applied history can create opportunities for people to participate along with technical experts. तो जो हिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स होते हैं उससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं फॉर पीपल. जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ उन्हें काम करने के लिए मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है. द पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स एंड एंशिएंट साइट्स इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट. तो जो हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर टूरिज़्म भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. टू नो अबाउट द ancient sites, monuments, museums and other things. Tourism create interest in history among people. तो उससे जब लोग पुराने चीज़ों के बारे में जानते हैं, उन्हें देखते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उन्हें उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और उसी से हमारा टूरिज़म भी बढ़ता है. दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज. तो जैसे जैसे टूरिज़म बढ़ेगा तो वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. हमें बहुत कंजर्वेशन और उस चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए लोग चाहिए रहेंगे, उनके ऊपर जानकारी करने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशंस गैदर करने के लिए हमें लोग लगेंगे और उससे हम हमारे जो हिस्ट्री है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन्स को भी पास आउट कर सकते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो पब्लिक हिस्ट्री. पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को लगता है कि हिस्ट्री जो मतलब हिस्ट्री हमारे लिए अर्निंग सोर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. जैसे बाकी जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स होते हैं उससे हमारे इकोनॉमी भी बढ़ती है, बट हिस्ट्री से ऐसा नहीं होता है, लोगों को ऐसा लगता है. फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज़ यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू pursue higher studies in the subject and not pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability or economically productive fields etc. तो मतलब हिस्ट्री वही लोग पढ़ते हैं जिन्हें हिस्टोरियंस बनना होता है, जैसे जो हिस्ट्री लिखना चाहते हैं और फॉर हायर स्टडीज सिर्फ उन्हें जिन्हें अपनी डिग्रीज हासिल करनी होती है. इट्स नॉट फॉर मोर मीन्स फॉर इकोनॉमिकली इट्स नॉट दैट गुड, ऐसा लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है. तो पब्लिक हिस्ट्री जो है वो हेल्प करती है हमें इन ऐसे मिसगिविंग और ऐसे थॉट्स से ओवरकम करने के लिए. Public history helps to overcome such misgivings and make history meaningful in everyday life, connecting people to history. तो हम पब्लिक हिस्ट्री के थ्रू हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम जब लोगों को पास्ट इवेंट्स बताएंगे, उन लोगों को जो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो जो म्यूजियम्स है, हमारे पास जो पुराने साइट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, वो सब जब हम लोगों को बताएंगे तो उससे उन लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, उससे टूरिज़्म बढ़ेगा, इकोनॉमिक बढ़ेगा. There are many universities abroad where various courses in public history are offered. Shusti Institute of Art Designs and Technology is an institute at Bangalore, Karnataka. This institute has an independent department named Center for Public History. This department has taken up various projects and research in the field of public history. There are many universities in abroad as well as in India for this department, public history. In this department they study about public history and about the history. So our second topic is applied history and research in various fields. History is about the past events. The way our present lifestyle is shaped is dependent on the historical chain of events.
Every event is connected to another. It's a chain. Historical events relate to various fields like politics, social and religious structures of a community, philosophy, technology and science, etc. तो हर एक कम्युनिटी की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है. जैसे साइंस, हमारा जो साइंस है और जो साइंटिफिक साइंटिस्ट है, वो सब पहले से और अभी में बहुत डिफरेंस है. तो साइंस की भी अपनी एक हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स की अपनी एक हिस्ट्री है. ईच ऑफ दिस फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज. सबकी अपनी अपनी एक हिस्ट्री है, सबकी अपनी अपनी कुछ कहानियाँ हैं. द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज. Hence, the method of history can prove to be of value in the research of various field. तो हिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट है. हिस्ट्री इज इन all these other fields also. So first we will study the history of philosophy. The history of philosophy helps in understanding the origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to those ideologies and their historical development. So the history of philosophy helps in understanding the origin of various ideologies. मतलब जो हमारी जो हिस्ट्री फिलोसॉफी की जो हिस्ट्री है, उससे हमें लोगों के विचार पता चलते हैं. लोगों का पहले किस तरह से सोचते थे, उन लोगों के दूसरों के बारे में क्या थॉट्स थे, वो सब. फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. तो जब हमें हमारे विचार जब बताने होते तो उसके लिए हमें कुछ एक लैंग्वेज लगती है टू एक्सप्रेस. In order to understand the philosophical expression, knowledge of the history of language proves useful. तो history language is important to express. Science. The history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries, inventions and theories. तो जो हमारी हिस्ट्री साइंस की हिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि हम हमारे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स और ऑर्डर हमें पता चले. हमारी जो डिस्कवरीज है, इन्वेंशंस है, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें पता चले. इसलिए साइंस की हिस्ट्री भी ज़रूरी है. इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लीड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ऐसा कहा जाता है कि ज़रूरत से ही कुछ नई चीज़ें इन्वेंट होती है. जिसको जैसी ज़रूरत होती है वो इस हिसाब से अपने काम करते हैं, तो उससे नए नए इन्वेंशंस होते हैं. Scientific discoveries, inventions are often the effects of human efforts to fulfill a need and also curiosity. साइंटिफिक डिस्कवरीज और जो इन्वेंशंस है वो क्या है कि मतलब लोगों की नीड और लोगों की जो क्यूरियोसिटी है वो उससे फुलफिल होती है. These efforts are based on already available scientific knowledge. जो ये सब चीज़ें किस पे बेस होती है, जितनी नॉलेज हमारे पास है उसके थ्रू हम बाकी चीज़ों का इन्वेंशन करेंगे और उससे हमें और भी चीज़ें पता चलेंगी. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेटेड अ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी. थर्ड इज technology. The history of technology helps in understanding the change and their cause in the field of agricultural production, commodity production, architect engineering etc. तो अब जो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री है वो हमें क्या हेल्प करती है कि जो भी चीज़ों के नुकसान, जैसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोगों को एग्रीकल्चर में मीन्स फार्मिंग में उन्हें हाथ से क्रॉप्स लगाने पड़ते थे, खेती के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. बट जब टेक्नोलॉजी आई तो अभी थोड़ा उन लोगों के पास और मोड्स आ गए, तो फिर उससे वो थोड़ा काम ईजी हो गया. कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर में इंजीनियर्स के लिए इजी हो गया. जैसे जैसे हमारे पास मशीन्स आई, टेक्नोलॉजी आई, उससे वो वर्क हमारे इजी होते गए. साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आर म्यूचुअल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ऑल दिस फील्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. Knowledge of science and technology was very important at every step, from the making of stone tools to agriculture production in the evolution of mankind. तो मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोनों की साथ में ज़रूरत हमें होती है. फ्रॉम स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस promoted the mechanisms of production. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanizations and the mutual dependence between science and technology. So the history of technology is also very important to know about the mechanizations between science and technology. So the fourth history is industry and commerce. The field of mutual social transaction expands with the growth of industry and trade.
It also promotes continuous development of the network of cultural interaction. So industry and commerce is also a field of social transactions जो हमेशा ग्रोथ होते रहता है. Or it also promotes continuous development of the network of cultural interaction. It is an integral part of the industrial and commercial management. It is essential to अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस. तो ये इंडस्ट्री और कॉमर्स की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज. जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे कॉमर्स और हमारी इंडस्ट्री सब डेवलप होते जा रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं. तो हमें उन चेंज के बारे में भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले क्या था, अब क्या है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आए, जो चेंजेस आए, दैट. Accordingly, the nature of human relationships and the social organization also has continued to change. To understand this development